सब तो पहलो जी कुरान करीम का तर्जमा शुरू करने तो पहलो जो बजुर्गों मसला पूछा है कल नमाज जनाजा चूँकि बाहर अदा की गई है तो कई लोग ऐसे से जिन्हें जुत्तियाँ वगैरह पाइया सी अगे भी मसला मेरे को आ चुका है। सब तो पहले तो बुनियादी गल ये समझो कि जुत्ती जी है वो बेनफ्स ही एक बुरी चीज़ नहीं है, एक नजस चीज़ नहीं है, नापाक नहीं है। एक चमड़ा वगैरह है, एक चमड़ा नापाक तो नहीं ना होंदा, सिर्फ उन्होंने एक कारीगर ने एक डालिया ही होंदा या किसी होर चीज़ की बनी होंदी, कारीगर ने एक डालिया होंदा, बेनफ्स ही वो चीज़ नापाक नहीं होंदी। हुण वजह की है कि बाद जुत्तियां जो बार बार पाइया जान तो उन्होंने गली महल्ले की वजह तो नजासत भी लग जाती है। लिहाजा इस वजह तो पूरी जुत्तियां की पूरी कम्यूनिटी के बारे साडा एक ज़हन बन गया कि ये चीज़ ना पा के लिहाजा इनू पा के कोई चीज़ पढ़ी नहीं जा सकती। इस तरह असी मस्जिद के अंदर बाहर जगह बनाई होंगी, लिहाजा मस्जिद के अंदर आना है तो जुत्ती उतार के आना, वो वजह है कि लोग नफरत की निगाह ना वेंदे ने। लिहाजा हुण अदब के खिलाफ होएगी कि चीज़ बंदा कोई जुत्ती पा के कोई नमाज वगैरह अदा करे। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी अगर नमाज जनाजा का कोई माहौल है, क्योंकि नमाज जनाजा बाहर अदा की जाती, मस्जिद के अंदर तो मजबूरी के तहत अदा की जाएगी और वह भी ये कि मैयत को मस्जिद के अंदर नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर बाहर चूँकि माहौल एक बनया है, बाहर असी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, बाहर कितने वढ़ ते कितने ऐसी जगह पर जिथे असी जुत्ती लाइए तो सानू परेशानी होर ज़्यादा लायक हो जाए, यानी कि उच्ची नीवीं जगह को कन्ने वाली जगह को हो सकता गर्मी का जिन्हों मौसम होंदा है तो फर्श जेडे गर्म होंदे ने बहुत ज़्यादा, जिथे बगैर जुत्ती तो खड़ा होना नामुमकिन होंदा, इतने फर्श गर्म हो जाते गर्मी के विच। तो उस वक्त ये सब तो बेहतरीन तरीका है कि एक तो एक जुत्ती ला के जिहड़ा उत्ते पैर रखना है ना, वो उत्ते ते नजासत फिर भी कोई लगी का एहतमाल हो सकता है, विच जिथे पाई होंदी जुत्ती अंदर ओदा वो तो एहतमाल नहीं होंदा। लिहाजा बेस्ट तरीका है अगर जुत्ती पा के पढ़नी होवे तो बेस्ट है जुत्ती के उत्ते पैर ना रखे जान बल्कि जुत्ती के अंदर ही रखे जान, यानी बूट वगैरह पाए ने या कोई चप्पल वगैरह पाई है तो वह पा के ही तुसीं नमाज जनाजा अदा कर सकते हो। दूसरा ये होंदा है कि अलहदा जगह नमाज जनाजा के अंदर बनी होंदी जुत्तियां लाउण दी, वो अगर जुत्तियां लाउण की जगह है तो ये अफजल है कि जुत्तियां सैड ते लाइया जान। लेकिन अगर जुत्ती लाउण का मौका ना मिले, सफ़ा बन चुकियां ने, फिर जुत्ती कित्थे लाई जाए। एक तरीका यह होंदा है कि लोग अपनी पिछली साइड ते ला देंदे ने, अगे खड़े हो जाते हैं। हुण जिहड़ी उस तो पिछे साफ बनी है, अगर तो तुहाडी जुत्ती ते नजासत लगी तो उन्हां दे वास्ते भी नफरत का समान बन रहा होंदा, यानी जिहड़े पिछे खड़े होंदे जिन्हां दी नज़र ही डायरैक्ट तुहाडी जुत्ती ते पै रही होंदी है, वो भी दिल दे अंदर ना बुरा महसूस कर रहे होंदे ने कि इन्हें जुत्ती मेरे अगे ला दी। लिहाजा उस बुरे नूं दूर करने वास्ते बेहतर है कि तुसीं जुत्ती अपने पैरों के दरम्यान दे विच रख लो, पैरों के दरम्यान दे विच रखो, नमाज जनाजा अदा करो, ना पिछलियां की नज़र पवे ना अगलियां की नज़र पवे, तुसीं नमाज जनाजा अदा कर सकते हो। लेकिन अगर जुत्ती पाउण दा ऐसा होवे, धुप वगैरह इतनी सख्त होवे कि पैर थले लाउणा भी नामुमकिन हो, फिर कंडे वाली जगह होवे या उच्ची नीवीं जगह हो जिथे होवे कि जुत्ती ला के तैनूं नुकसान हो सकता है पैरों नूं, तो फिर तुसीं जुत्ती पा के नमाज जनाजा अदा कर सकते हो, नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। दुआ फरमाया करो अल्लाह तबारक व तआला दीन हक समझ के उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमाए, और दूजा अल्लाह तबारक व तआला ये तौफीक सानू अता फरमाए। पहले भी कई दफ़ा से जिक्र कर चुके हैं, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए साडे बंदियां नूं जिहड़े मुखय्यर हज़रात ने ते असीं अपनी नमाज जनाजा नवीं बना लीए, साडे कोल जगह भी अवेलेबल है। अल्लाह ताला सारिआं नूं तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज असीं सूरत नूर स्टार्ट करन लगे हैं। ये अंदर शरीयत के अहकाम जिक्र ने, स्टार्टिंग के अंदर जेड़े जेड़े शरीयत दी सज़ावां ने वो जिक्र ने। अल्लाह तबारक व तआला ने स्टार्ट के अंदर ही फरमाया सूरतुन अनज़लनाहा, फरमाया ऐसी बाबरकत सूरत है अनज़लनाहा जिन्हों असीं नाज़िल फरमाया, व फरदनाहा फरमाया ये अहकाम नूं असीं फर्ज करार दे दिता, यानी जेड़े जेड़े ये हकाम होंगे ये हुण अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात फरमा रही है। लिहाजा अल्लाह दी ज़ात ने यह मशवरा नहीं दिता बल्कि अल्लाह दी ज़ात ने हुक्म सादर फरमा दिता है कि जेड़े जेड़े ये अंदर हकाम होंगे वो तुहाडे ते फर्ज ने। फरमाया व फरदनाहा ये हकाम असीं फर्ज करा दे दिता है, व अनज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात फरमाया ये अंदर असीं ऐसियां आयात नाज़िल फरमाइयां ने जिहड़ियां रोशन आयात ने। फरमाया लअल्लकुम तज़क्करून, और इन आयात का मकसद की है नाज़िल फरमाउण दा, फरमाया ताकि तुसीं इहदे तो नसीहत हासिल करो, मकसद भी बयान फरमा देता। हुण पहला हुक्म आ गया, फरमाया अज़ानिया तो वज़ानी, फरमाया जानी मर्द होवे, जानी औरत होवे, वज़ानी और जानी मर्द होवे, यानी जिहड़ा ज़ना करने वाली औरत होवे या ज़ना करने वाला मर्द होवे। फरमाया फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा, फरमाया इन्हां दूं दे विचों हर एक नूं मारे जाणगे मियाता जल्दा 100 कोड़े। कितने? 100 कोड़े। वला ताखुज़कुम बिहिमा, ये असीं पहले इहदी वजाहत कर रही है। इहदे बारे
चूँकि सज़ावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਫਕੂਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਿਲਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਛੁਪਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਫਕੂਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਦੋ ਚੰਡਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ, ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਟੈਪ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत नहीं है, यानी ऐसे मर्द और औरत ने जिन्हें शादी अजे तक नहीं की, वो अगर जना का इरतकाब करते हैं तो उन्होंने सजावां मुख्तलिफ ने। लेकिन अगर शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत कोई गुनाह कर दी है, जना कर दी है, तो वो सजावां मुख्तलिफ ने इस्लाम के अंदर। सब तो पहले वो जिन्होंने मिसाल तो शादी नहीं की, मर्द ने भी, बच्चे ने भी शादी नहीं की, बच्ची ने भी शादी नहीं की, वो जिना करते हैं तो उन्होंने इस शरीयत इस्लामिया का आ कानून उन्होंने नाफज होएगा कि उन्होंने 100 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े? 100 कोड़े। अगर ऐसा लड़का है जिहदी शादी अजे तक नहीं हुई और उन्हें जना किया है, हुण जना के बारे भी ये अगली आयात के अंदर भी वाजे हो जाएगा, लेकिन मैं इत्थों ही वाजे कर देवां जना के बारे भी ये कि या तो वो खुद 4 दफ़ा इकरार कर लवे इस चीज़ का कि मैं जना किया। कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦफ़ਾ अगर वो इकरार करता है कि मैं जना किया है तो हद नाफज नहीं होगी। हजूर की बारगाह के अंदर एक बंदा आया, ये तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर भी हदीस पाक कोट की गई है। हजूर की बारगाह के अंदर एक बंदा आया, उन्हें कहा जी हजूर मैं जना कर बैठा। हजूर नबी करीम रऊफ ने फरमाया जा तू तौबा इस्तगफार कर। चला गया, दूसरे दिन फिर आ गया, हजूर मैं जना किया। हजूर नबी करीम रऊफ ने अपना चेहरा मुबारक उधर तरफ फेर लिया। तीसरी दफ़ा फिर आ गया, उन्हें कहा जी हजूर मैं जना किया। हजूर नबी करीम रऊफ ने फिर चेहरा मुबारक फेर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जे चौथी दफ़ा तू इकरार करता तेरे ते हद नाफज हो जानी। वो फिर ना मुड़िया, उन्हें फिर अगले दिन आया, फिर अर्ज की हजूर मैं जना किया है। हजूर नबी करीम रऊफ ने बिठाया, हजूर ने फरमाया तू मजनू तो नहीं, मजनून तो नहीं कि जिहदे ते पागल लायक हो गया हो, तू पागल तो नहीं? नहीं हजूर मैं पागल भी नहीं। हजूर नबी करीम रऊफ ने फरमाया हो सकता है फिर तू जना ना किया हो, यानी ये एहतियात है कि हो सकता है उन्हें जना भी ना किया हो, यानी पहला स्टैप किया हो जिहड़ा रोमांस की सूरत हाल तक हुंदा है, पहला स्टैप किया हो जना ना किया हो तो फिर भी सज़ा नाफज नहीं होगी। हजूर ने फरमाया कि हो सकता है तू जना ना किया। नहीं हजूर मैं जना किया है। हजूर नबी करीम रऊफ ने फरमाया तू शादीशुदा है? जी हजूर मैं शादीशुदा। हजूर ने फरमाया जाओ इन्हू जाके रजम कर दो, यानी रजम करना यह होंदा है कि चौराहे के अंदर उन्होंने अद्धा जमीन के अंदर दबा दिता जाए, फिर उन्होंने लोग पत्थर मारने शुरू करन और इतने पत्थर मारन कि पत्थर वजद्या वजद्या मौत लायक हो जाए। इतनी सख्त सज़ा है जिहड़ा शादीशुदा मर्द जना करेगा वो सज़ा है। यानी शरीयत इस्लामिया के अंदर ये तो पता चल गया कि अगर बंदा आप इकरार करे तो 4 दफ़ा बनने में वाकई जना किया है तो फिर हद नाफज होएगी। दूसरी सूरत हाल के अंदर 4 गवाहियां मौजूद होन, हर जुर्म नूं साबित करने वास्ते 2 गवाहियां की जरूरत होंदी है अदालत के अंदर, लेकिन जना एक ऐसी चीज़ है जिहदे बारे 4 गवाहियां का होना जरूरी है। 4 बंदे गवाही देन कि इन्हें जना किया है, फिर उन्होंने गवाहां दे कोल भी काजी पूछेगा कि तुसी जिहड़ी गवाही दे रहे हो एक किस सूरत हाल के अंदर दे रहे हो, यानी इस सूरत हाल दे वाकई वो जना कर रहे हो तो फिर हद नाफज होएगी, वरना हद नाफज नहीं होएगी। फिर गवाहां दा जगह के बारे, गवाहां दा मामलात के बारे अगर इख्तलाफ हो गया, एक कह रहा जी फलां जगह ते सी, एक कह रहा है फलां जगह ते, फिर भी हद नाफज नहीं होएगी। फिर उस तो बाद सूरत हाल के मुताबिक सूरत हाल है कि गवाही इस तरह होनी चाहिए कि जना होंदिया वेख्या होवे। वो शरीयत इस्लामिया के अंदर मिसालां दित्तियां ने। मिसाल है कि जिस तरह सुरमेदानी के अंदर सुरमची दाखिल कर दी जाती है ना, इस तरह जना की सूरत हाल हो। पहला रोमांस वगैरह अगर कोई चुम्मी वगैरह लईए इस तरह का मामला किया तो फिर हद नाफज नहीं होएगी। वाकई जना किया हो, वाकई हम बिस्तरी की हो तो फिर हद नाफज होएगी। और वो 4 गवाह इस चीज़ की गवाही देन कि वाकई असी ये सूरत हाल वेखिए कि जना कर रहे थे, फिर हद नाफज होएगी, वरना हद नाफज नहीं होएगी। ये एक इंसान की इज्जत और नामूस का ख्याल होंदा है कि एक इंसान इस तरह ही एवं ही ना बदनाम कर दिता जाए और एवं ही ना उन्होंने सजा दे दी जाए, एवं ही ना उन्होंने मार दिता जाए। लिहाजा इन्हां गवाहियां दी एहतियात जरूरी है। एक तो वह अपना इकरार करे तो वो पूरी तकीद दे नाल पूछा जाएगा 4 दफ़ा, अगर गवाहियां देन तो गवाहां नूं भी 4 दफ़ा पूछा जाएगा। अगर गवाहियां 1 या 2 या 3 ने
ਉਹਦੇ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ 4 ਬੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਅਹਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा मर्द ना होवे और शादीशुदा औरत भी ना होवे उन्होंने 100 कोड़े मारे जान। वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह। फरमाया दीन दे मामले दिन अल्लाह दे दीन दे मामले दिन तैनू दूं ते रहम भी नहीं आना चाहिए, यानी सज़ा देन लगो रजम करन लगो पत्थर मारन लगो तो फरमाया तैनू रहम नहीं आना चाहिए। उसकी वजह है कि माशरे नू अच्छा बनाने वास्ते अगर कोई जानी है तो उन्होंने सज़ा देना ज़रूरी है और दूसरों इबरत दिलाना ज़रूरी है, उत्ते रहम भी नहीं किया जाएगा। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया अगर तुसी वाकई अल्लाह ते ईमान लैके आए हो, वल यौमिल आखिर फरमाया यौम आखिरत ते ईमान रखते हो तो फिर फरमाया सजावां देनियां जरूरी ने, रहम नहीं किया जाएगा मुजरम ते। फरमाया वल यशहद अज़ाबहुमा, फिर चाहिए फरमाया मुशाहदा करन उन्हां दी सज़ा नू। ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मोमिनीन दा पूरा गिरोह दा मुशाहदा करे, यानी जो सज़ा दी जाए तो छुपके दे नाल ना दी जाए बल्कि सरेआम सज़ा दी जाए ताकि बाकी भी लोग इबरत हासिल करन। फिर फरमाया अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन। फरमाया ज़ानी जिहड़ा मर्द हुंदा है वो निकाह नहीं कर सकता मगर एक ज़ानिया औरत दे नाल ही निकाह करदा, यानी जिहदा जना बिल्कुल आम हो जाए, यानी ऐसा लड़का है जिहदा जना बिल्कुल आम हो चुका है, कोई जना आम करदा है तो कोई भी गैरतमंद इंसान अपनी बच्ची का निकाह उहदे नाल कर सकदा नहीं है। को भावें जितना मर्जी पैसा मालो दौलत होवे लेकिन अपनी इज्जत कोई वेचण वास्ते तैयार नहीं हुंदा, लिहाजा वो फिर ये वाकई गवारा करेगा कि अपनी बच्ची का निकाह उहदे नाल नहीं करेगा। फरमाया जानी मर्द कभी भी निकाह नहीं करेगा मगर जानिया औरत दे नाल ही। फरमाया ओ मुशरिकतन या मुशरिका औरत दे नाल, व जानिया तो फरमाया जानी औरत जड़ी होएगी ला यनकिहुहा ओदे नाल भी कोई निकाह नहीं करेगा इल्ला जानिन, मगर एक जानी मर्द ही ओदे नाल निकाह कर सकदा है। यानी जेड़ी ऐसी औरत होवे जिहदा जना बिल्कुल आम हो चुका है, कोई जना करदी है, कोई गैरतमंद मर्द ओदे नाल निकाह करन वास्ते तैयार नहीं हुंदा, फरमाया ओ ही निकाह करेगा जेड़ा जानी मर्द होवे, ओ ही निकाह करेगा। ओ मुशरिकुन या मुशरिक होवे व हुर्रिमा ज़ालिका, और ये मामला फरमाया जानी औरत दे नाल निकाह करना या जानी मर्द दे नाल औरत दा निकाह करना, फरमाया व हुर्रिमा ज़ालिका ये हराम है अलल मुमिनीना मोमिनीन ते। मोमिन ऐसा कर सकता नहीं है। मोमिन तो कोई रिश्ता भी वेखेगा तो बड़े ख्याल दे नाल फैमिली वेखेगा, फैमिली बैकग्राउंड वेखेगा, बच्चे की सूरत हाल वेखेगा, बच्चे का रहन सहन वेखेगा, वह उठन बैठन वेखेगा, सारे मामलात वेखेगा। हजूर नबी करीम रऊफ रहीम का एक सहाबी सी जिन्हों का तरीका कार सी, ऐसे माहिर साहबी सी कि मुशरिकीन मक्का, हजूर मदीना शरीफ आ गए सी, मुशरिकीन मक्का दे कोल अगर मुसलमाना का कोई कैदी चले जाता सी, इन्हों इतनी महारत सी कि जाके छुपके नाल कैदी छुड़ा के लैके आ जाते सी। साहबी रसूल ये मक्का शरीफ के अंदर गए कैदी जाके छुड़ा के लैके आ जाते सी, लेकिन एक मरतबा गए कैदी छुड़ाने वास्ते एक दीवार के साए दे नाल बैठे हुए सी छुप के, एक औरत ने इन्होंने वेख्या, हुए औरत ऐसी सी जिन्हों का यह साहबी रसूल दे इस्लाम लिया तो पहले ये गल याद रखो, इस्लाम लियाउण तो पहले इन्हां दे नाल ताल्लुकात सी इस औरत दे नाल, इस बंदे दे जेड़े बाद अंदर इस्लाम लैके आ गए। जो इस औरत ने वेख्या नेड़े होई उन्हें पहचान लिया, उन्हें जो पहचान लिया उन्हें कहा जी मराबा मैं तुहाडा ही इंतजार कर रही, आओ आप घर के अंदर चलते हैं, सारा मामला जो मेहमान नवाजी का सारा उन्होंने ऑफर की। साहबी रसूल ने अर्ज की नहीं हुण ये मामला नहीं होएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन ते जना नू हराम करा दे देता है। की कर देता है? हराम करा देता। जिन्हों साहबी रसूल ने गल ना मनी उन्हें शोर मचाना शुरू करता, शोर मचाना शुरू करता। साहबी रसूल आप वाकया बयान कर दे कि मेरे पीछे 8 बंदियां ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं जाके दौड़ ला के एक गार के अंदर जाके छुप गया, गार के अंदर जाके छुप गया। साहबी रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने उन्होंने अखां नूं अंधिया करता कि गार के दरवाजे तक आए ने लेकिन मैनू पकड़ नहीं सके, फिर पीछे चले गए। फिर कमाल है ये साहबी रसूल की हिम्मत है, कमाल है, फिर वापस मदीना शरीफ नहीं आए। जिदों वो लोग वापस चले गए फिर चले गए जाके कैदी नूं छुड़ा के फिर मदीना शरीफ वापस आए। जिदों मदीना शरीफ वापस आए
सारा मामला हजूर की बारगाह के सामने रखा, हजूर अज मेरे नाल इस तरह मामला आया, वह औरत मिली है जो मैं मुशरक सा, जो मैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक काफर सा, उदों मेरे उहदे नाल ताल्लुकात सी, उन्हें अज मैनूं ऑफर की, मैं उन्होंने यह गल की, हजूर अगर मैनूं इजाजत दे दिओ, अगर इस्लाम ही इजाजत दिंदा तो मैं उस औरत के नाल निकाह कर लवां। हजूर नबी करीम रऊफ रहीम खामोश हो गए। फिर यह आयत करीमा नाजल हुई कि वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, ये मामला मोमिनीन ते हराम है, लिहाजा फिर आयत करीमा नाजल हो गई। ये मामला ये भी समझ आ गया कि मोमिनीन ऐसा कर सकते नहीं है। फिर आखिरी आयत पढ़ते हैं, फिर अगला रकू तो कंप्लीट नहीं होया, लेकिन आखिरी आयत पढ़ के ख़त्म करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। वल्लज़ीना यरमून अल मुहसनात, फरमाया वो लोग जेड़े पाक दामन औरतों ते इल्ज़ाम ला देंदे ने, यानी एक औरत पाक दामन होवे, एक औरत ऐसी होवे कि जिहदी करैक्टर वाइज बुरी ना होवे, ओदा जेड़ा मामला बुरा ना होवे, लेकिन कोई उत्ते इल्ज़ाम ला रहा, फरमाया फिर चाहिदा है सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, जेड़ा बंदा इल्ज़ाम एक पाक दामन औरत ते ला रहा, उन्होंने चाहिदा है कि 4 गवाहियां लैके आवे। फरमाया सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, लेकिन 4 गवाहियां अगर नहीं लैके आ रहा, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, फरमाया फिर उस इल्ज़ाम लाने वाले नूं 80 कोड़े मारे जाणगे। कितने कोड़े? 80 कोड़े उस इल्ज़ाम लाने वाले नूं मारे जाणगे। उहदी वजह है कि उन्हें एक पाक दामन औरत ते इल्ज़ाम लाया, लिहाजा जेड़ा बंदा फिर इल्ज़ाम लाएगा, ये औरत का मामला भी है तो मर्द का भी है, यानी मर्द ते कोई इल्ज़ाम लावे या औरत ते इल्ज़ाम लावे, उन्होंने चाहिए है 4 गवाहियां लैके आवे, अगर 4 गवाहियां उहदे कोल नहीं है तो फिर उन्होंने 80 कोड़े मारे जाणगे। फरमाया वला तकबलू लहुम शहादतन अबदन, फिर फरमाया 80 कोड़े मार दिते जाणगे। फरमाया वला तकबलू लहुम शहादतन अबदन, फरमाया हमेशा वास्ते फिर अगे उहदा अदालत दे अंदर उहदी गवाही नूं कबूल नहीं किया जाएगा। वो बंदा जिन्हें जना की चौमत लाई सी, गवाह नहीं पेश कर सके, एक तो उन्होंने सजा दी जाएगी, दूजा फरमाया वला तकबलू लहुम शहादतन अबदन, उन्होंने फरमाया गवाही उहदी हमेशा वास्ते कबूल नहीं की जाएगी। वउलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया वही लोग फासक हो जाएंगे, उन्होंने फासक डिक्लेयर करता जाएगा। यानी फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर फरमाया वो बंदा फिर तौबा कर ले, मिन बाद ज़ालिका, सजा मिलन तो बाद, वह असलहू, और अपनी इस्लाह कर लवे, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फरमाया अल्लाह ताला बख्शण वाली ज़ात है। फिर फसक और जेड़ा फिसक है, जेड़ी सज़ा ओदी मिलेगी वो तो ख़त्म हो जाएगी, बाकी मामला रह गया, ओदी गवाही नूं कबूल किया जाएगा कि नहीं, तौबा कबूल करन तो बाद, यानी तौबा करन तो बाद इहदे अंदर इख्तलाफ, बाद आंदे ने नहीं गवाही नूं कबूल किया जाएगा, बाद आंदे ने गवाही नूं कबूल करता जाएगा। दुआ फरमाया करो अल्लाह तबारक व तआला दीन हक समझ के उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमाए, जेड़ा टाइम उत्ते होया ओहदे माजरत, अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए।